नमस्कार, मैं अरुण पांचाल और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। और जब बात जनता की होती है तो जनता ही बोलती है। और ऐसे में मेरी मौजूदगी लोनी में मैं मौजूद और दिल्ली सहारनपुर मार्ग और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। रोड के हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं। लेकिन अगर हम नेताओं की हम बात करें तो नेता आते हैं, मलबा डलवाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तमाम यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, रोड की अगर हम बात करें कितनी स्थिति बेकार है? बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति हो रही है यहाँ की रोड की। अपना बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करवा रहे रोड का। यहाँ का पुश्ते से लेके यहाँ तक क्या बोल रहे गोल चक्कर तक कोई बिल्कुल भी रोड बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल बेकार हो रहा है रोड, एकदम एक धल्ले का नहीं है। ये नेता लोग ऐसे ही फ्री में बैठ जाते हैं बन के। अच्छा, अभी हमने देखा था मलबा भी डाला था इस रोड पे। सर मात्र 4,000 रुपए का मलबा डाला गया और नंद किशोर जी ने कह रहा है कि 40 लाख का मलबा डलवाया हमने। ये विधायक नंद किशोर जी है और यहाँ केंद्र की सरकार भी है और राज्य की सरकार भी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर लोनी से लेकर बॉर्डर तक चले जाइए, सब रिश्वतखोरी है, सारी घूस खा रहे हैं। कोई काम नहीं करवा रहे हैं एक पैसे का भी। कहीं से कहीं तक चले जाइए, आप देख लीजिए। अच्छा, काम नहीं हो रहा यहाँ पर। देखता है दिन रिक्शा पलट जाती है, टेम्पो पलट जाते हैं, ऑटो पलट जाते हैं। सही है, सही बात है। ऑटो मोटो सारे पलट जाते हैं, यहाँ काम नहीं होता है। लोनी रोड पे जहाँ दिखाई देता है बहुत जनता बहुत परेशान होती है लोनी रोड पे। अच्छा, आप कभी अपने नेता के पास गए कि रोड की हालत खराब है, इसको बनवा दीजिए? सर, नेता के लोगों के पास तो नहीं गए। नहीं, नेता लोग को देखना चाहिए। यहाँ पे स्कूल के बच्चे गिर जाते हैं, नाली में गिर जाते हैं, सड़क पे गिर जाते हैं, बैटरी रिक्शा बैठ जाती है, आदमी परेशान है, ड्यूटी जाने के लिए परेशान है। यहाँ पे पूरे ये इस रोड पे क्या नहीं दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत है। किसी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। बच्चे नाली में गिर जाते हैं, स्कूल से निकलते हैं पानी में गिर जाते हैं। क्या माँ बाप पूछते कैसे होंगे? ये सरकार को दिखना चाहिए ना यहाँ क्या है, क्या पोजिशन है, क्या चीज है। अच्छा, आप बताइए, मेट्रो नजदीक है और जब बारिश पड़ जाती है तो जब आप अपने घर की ओर जाते हैं तो पानी से निकल के जाना पड़ता है। बिल्कुल पानी से निकल के जाना पड़ता है, पूरे दिल्ली घूम के। और यहाँ घर के 1 किलोमीटर का रास्ता है जो बहुत बुरा हाल हो जाती है। यहाँ ट्रैक्टर से लोग पास करते हैं, 50-50 रुपया दे के पास करना पड़ता है। यहाँ ना नेता सुनता है, ना नेता कोई भी नहीं सुनता है, कोई राजी नहीं है सुनने। अगर हम यूपी की बात करें, यूपी से लेकर दिल्ली तक भाजपा की सरकार है। और गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ के सांसद भी भाजपा के, विधायक भी भाजपा के हैं। यहाँ तक कि चेयरमैन की अगर हम बात करें तो चेयरमैन भी कहीं ना कहीं अब भाजपा में ही सम्मिलित सूचना है। लेकिन क्या है, लोकल यहाँ के जो कार्यकर्ता है ना वो काम नहीं करने देता। ऊपर ये मुझे लग रहा है ये चीजें सेंट्रल लखनऊ में पहुंचता ही नहीं, लखनऊ लेवल पर नहीं पहुंच रहा है कि मोदी योगी के पास की यहाँ रोड ऐसे हालात है यहाँ पे ढंग से। बाकी यहाँ तो बाकी सब कुछ ठीक है। देखो, मेट्रो नहीं होती तो यहाँ दुर्गति हो जाती है। यहाँ के लोगों को रहना जीना मुश्किल हो जाता है, ऑफिस करना भारी पड़ जाता है लोगों के ऊपर। अच्छा, अगर हम बात करें रोड की, पूरे रोड की, अभी तो चलो कल बारिश पड़ी थी, आज नहीं पड़ी। अगर बारिश पड़ती है तो चंद घंटे की बारिश में लंबा जाम हो जाता है। बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल हो जाती है। चंद घंटे के जाम में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, निकलना भारी पड़ जाता है, घर से निकलना भारी। दिन भर जाम लगा रहता है सर, पूरे दिन भर जाम लगा रहता है, जाम ही रहता है। कोई सुनवाई नहीं होती है। सांसद जी हमारे यहाँ देखने तक नहीं आए एक बार भी। चलो एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं, ऑटो वाले से। भाई साहब, क्या हालात है रोड के? बड़ा गंदा हालात है भाई, बहुत बुरा हालात है। जहाँ जब गाड़ी चलती है तो डर लगता है कहीं नीचे न गिर जाए। हाँ, इसलिए बहुत गंदा हालात है भाई। यहाँ तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है यार। अच्छा, आप बताइए, आप तो पूरा दिन ऑटो चलाते हैं, क्या स्थिति लग रही है रोड की? ठीक होगा? उम्मीद है? उम्मीद तो है भाई। क्या कहे, चलो जी, क्या कहे। अभी लोग जो है वो परेशान है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, रोड की क्या हालात है इस समय, कुछ जानकारी दे दीजिए हमें। रोड की हालात सबसे बेकार है। कई सालों से रोड ही नहीं बन रहा भाई साहब। ये अभी बोला था 1 महीने पहले एक रोड बन जाएगा, बरसात थमने के बाद उसका भराव भी नहीं हो रहा सही ढंग से। पैसे भी बोलने आ चुके हैं लेकिन काम ही नहीं हो रहा इधर। कोई मतलब आंख मिची पड़ी है एकदम, प्रशासन ने पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। अच्छा, रोड के पैसे आगे भी देखा था, मलबा भी डला था यहाँ तो? वो नहीं पता मैं, ये नहीं पता, अभी तो आप बोल रहे थे। पैसे को पता, पैसा आए हैं तो हमें पता है, उसका नहीं पता। मलबा डला मलबा तो हमने देखा नहीं रोड पे। अच्छा, मलबा आपने देखा नहीं? हाँ, तो रोज ही घूम रहे हम, रोज के आना जाना, हमारा रोज के आना जाना। कितने समय से इस रोड से आपका आना जाना रहता है? मुझे 11 साल के करीब हो गया था, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं देख पाए? ये नहीं देख पाए। चलो जी, जनता कहीं ना कहीं परेशान है, इनसे भी बातचीत कर लेते। भाई साहब, आप बताइए क्या स्थिति है, ये हालात सुधरेंगे कभी? नमस्कार अरुण जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, जो ये शिव विहार और गोल चक्कर तक का रोड है, इसके बद से बदतर हालात है। जो कि जैसा हमारे माननीय विधायक नंद किशोर गुर्जर जी
और हमारी चेयरमैन साहिब रंजिता धामा, इन दोनों के आपसी टकराव में जनता पिस रही है। यहाँ पे अभी मलबा भी डलवाया था कुछ दिन पहले, पर एक कोशिश करता है दूसरा उसे विफल करता है। ऐसा काम नहीं चलेगा इनके आपसी टकराव में। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का है एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। लेकिन विकास कहाँ दिख रहा है? आप खुद देख लीजिए, अपने सहयोगी से एक बार दिखाइए, एक बार देखिए कितना यहाँ पर विकास है। अरुण जी इसी बारे में बताएं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, ऐसा नहीं है, कोशिशें नहीं करी जा रही। आप हमारे विधायक जी और हमारी चेयरमैन साहिबा, इनके टकराव के चक्कर में ये जनता परेशान है। जैसा आप देख रहे हो, आप कैमरामैन को दिखाओ, ये रोड इतने गड्ढे हो चुके हैं, लोग गाड़ियां ला रहे हैं, नुकसान है, ठेले पलट रही है, ऑटो पलट रहे हैं। इससे कोई ऐसा समाधान नहीं निकलेगा, किसी एक को पहल करनी पड़ेगी, चाहे विधायक जी हो चाहे चेयरमैन साहिबा। चलो जी, पहल कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। भाई का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आलम यह है इस समय सड़क का कि अभी हालांकि बरसात की अगर हम बात करें, अभी फिलहाल की स्थिति में बरसात आज के दिन नहीं हुई है, लेकिन कल का अगर आलम की बात करें तो कल यहाँ पर काफी जाम लगा होता है। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कितने समय से ऑटो चला रहे हैं? भाई समय से तो अभी चलाने लगे 2 महीने से ही। 2 महीने से। हालात क्या है रोड के? हालात तो इतने बुरे हैं भाई, बहुत ज्यादा, कुछ कह नहीं सकते। पब्लिक भी परेशान हो रही है, सवारी पैसे भी नहीं देती इतने ज्यादा। ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि बारिश पड़ती है तो तुरंत ट्रैक्टर शुरू हो जाते हैं इस रोड। हाँ, 20 रुपए सवारी ट्रैक्टर चलते हैं यहाँ पे। कभी सोचा था कि लोनी रोड पर ट्रैक्टरों में सवारियां जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था। जी बाबूजी, आप भी बताइए, क्या कहना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूँ उनकी रोड कितनी बुरी दिशा हो जाती है, ट्रैक्टरों को सवारी फिर परेशानी रहती है। और फिर उसके बाद में रोड पे जब पानी भर जाता है तो बाल बच्चे गिरते हैं, डुबकी मारते हैं। हाँ, क्या लगता है कभी हालात सुधर पाएंगे? अब क्या पता, वो तो गवर्नमेंट ही जान सकती है, हालात सब सुधारेगी ये बिगाड़ेगी और क्या। 2 बार के विधायक है यहाँ से नंदकिशोर गुर्जर, 10 साल पूरे होने वाले हैं। उम्मीद है कि चुनाव से पहले रोड बन जाए। क्या पता है कि ये तो सरकार ही जाने। आप बताइए भाई साहब। नहीं बनेगा भाई साहब, चुनाव से पहले क्या, इससे पहले भी कई विधायक बने हैं, इससे पहले भी कहीं राजनीति में चाहिए। रोड मैंने आज तक बनता हुआ नहीं देखा। 35 की उम्र हो गई है मेरी, मैंने आज तक ये रोड बनता हुआ नहीं देखा। और रही ट्रैक्टर की बात, तो ट्रैक्टर बड़े टायर हैं उसके, इसलिए वो इस रोड पे चलते हैं कि उसके टायर बहुत बड़े हैं। लेकिन ऑटो वाले, बेचारे बाइक वाले, वो बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ पे गाड़ी ले लेके अपने, मैंने देखा साइडों में, जब मैं जाता हूँ यहाँ से ऑटो करके, तो वो खाली किक मारते रहते हैं और कुछ नहीं है। इसका समाधान नहीं हो सकता। मैं भी आज से नहीं, बहुत टाइम से देख रहा हूँ, ये लोनी ऐसी है और ऐसी ही रहेगा। नाम आपका? ललित ठाकुर। कहाँ से आ रहे हैं आप? लोनी से सादे से आ रहा हूँ। कितना समय हो गया लोनी में? लोनी में हो गए जी, पैदा यही है। क्या लग रहा है इस रोड का सुधार होगा? कुछ नहीं होगा। कारण क्या है, यहाँ के नेता ही खराब है। नेता खराब है। कभी अभी देखा था हमने सोशल मीडिया पे, मलबे की ट्रॉलियां डली। 5 साल से बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा। नहीं होगा। चलो जी, हाथ खड़े कर रहे हो? खड़े ही हैं। चलो जी, इनके तो हाथ खड़े ही है, इनसे बातचीत कर ले रहे। भाई, क्या लग रहा है रोड के हालात सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे भाई, नहीं सुधरेंगे। नहीं सुधरेंगे। क्या कब तक नहीं सुधरेंगे? कुछ उम्मीद कि हाँ हो सकता है रोड बन जाए? जब तक विधायक रहेंगे जब तक तो नहीं बदलेंगे। चलो जी, जब तक विधायक रहेंगे, इनका कहना है जब तक नहीं सुधरेंगे। इनसे भी बातचीत कर ले। भाई साहब, पूरा दिन आप इस रोड पर घूमते फिरते होंगे, क्या लगता है रोड सुधरेगा कभी? मुझे तो नहीं लगता है सुधरेगा। 4-5 साल देखते देखते हो गया, ये गड्ढे सुधरते नहीं, बराबर डाल देते हैं, बस खाली मलबा डाल देते हैं, उसके बाद कुछ करते ही नहीं सुधरेगा। हाँ जी। अच्छा, चंद घंटों की बारिश में लोनी डूब जाती है। हाँ जी, पूरी बाइक डूब जाती है। लोनी नहीं, बाइक भी डूब जाती है, हम भी डूब जाते हैं। अच्छा, चलो जी, भाई साहब का कहना है हम भी डूब जाते हैं। इनसे भी बातचीत कर ले। भाई साहब, क्या लग रहा है, उम्मीद है रोड के बनने की? जी, हमें नहीं लग रही उम्मीद कुछ है। यहाँ पे हाल बहुत ही खराब है, सारी व्यवस्था अच्छी तरीके से नहीं चल रही है। आते जाते लोगों के जो बैठे वाले रिक्शा है, डेली प्रतिदिन गिरते रहते हैं, ठीक है, जिससे लोगों को काफी हानि भी हो रही है। अच्छा, अगर आज की बात करें, चलो आज तो बारिश नहीं पड़ी, लेकिन कल बारिश पड़ी थी। कल का आलम ये था कि सारे में जाम ही जाम था। जनता को इससे किस तरह से गुजरना पड़ता है, क्योंकि नेता तो कहते हैं कि हमने लोनी में चौमुखी विकास किया है। हमें लगता नहीं है कि विकास है। अगर विकास होता तो देखो उसका नजारा आपको पता चलता क्या हो रहा है। मान लो यहाँ पे ये हाईवे है पूरा, बसें सबसे ज्यादा इस रोड पे चलती हैं, बसों की वजह से सबसे ज्यादा जाम हो जाता है, जिसके कारण लोगों को कम से कम 2 घंटे तक जाम में लगा रहना पड़ जाता है और काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चलो जी, काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मतलब क्या लग रहा है, रोड बनेगा कभी? यहाँ कभी बना है? आप बता दीजिए। मुझे तो लगता नहीं कभी बनेगा। कितने समय से ऑटो चला रहे हैं इस रोड पे? करीबन 15
16 साल से। 16 साल हो चुके हैं, उम्मीद नहीं है पर अभी भी। मतलब ही नहीं जो बन जाए। चलो जी, ऑटो वालों को तो उम्मीद ही नहीं है कि रोड बन जाए। इनसे भी बातचीत कर लेते। भाई साहब, क्या लग रहा है दिल्ली सहारनपुर रोड कभी बनेगा आपके सामने? भाई यहाँ के नेता ही आराम को रहे, साले पैसा खा जाते हैं। एक नंबर की बात। सबसे बड़े चोर तो नेता है। अच्छा, यहाँ पर गड्ढे हो चुके हैं, बारिश आती है, कुछ हालात सुधर कर नहीं आ रहे। 25 साल हो गए रोड को लेते हुए, ये अजी बढ़ा है। अच्छा, यूपी आप मेरी सुनिए, यूपी और दिल्ली दोनों जगह भाजपा है, लेकिन भाजपा की अगर हम बात करें, गाजियाबाद में सांसद भी भाजपा के, विधायक भी भाजपा के। क्या लग रहा है, सारी सरकार भाजपा होने के बावजूद भी रोड बदहाल? भाजपा में ये तो बात ठीक है, सत्ता में हमारे भाई योगी जी हमारे बढ़िया है, लेकिन उनके जो चेले चबाते हैं ना, वो डाले पहले अपने घर वाले। पैसा आया था अभी रोड बनाने के लिए? पैसा आया था, पैसा खागा डाले। खा गए साले। चलो कोई बात नहीं, इनका कहना है पैसा खा गए। चलो कोई बात नहीं, औरों से भी बातचीत कर लेते हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब का कहना है कि पैसा आया था, सब खा गए। क्या कहोगे? खाओगे क्या? ये रोड बनता ही कब है? जो आज से ऐसा है, इसे तो एक जमाना हो गया। ऐसी पढ़ाई तो 10 साल 20 साल हो गए। उम्मीद नहीं है कि रोड बन पाएगा? उम्मीद कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नहीं है इसकी। चलो जी, इनका कहना है उम्मीद नहीं है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? ये रोड की तो पूरी ऐसी हुई पड़ी है, 4 बार बैटरी से पलट चुका, सवारी की बहुत चोटें लगती है इधर। औरों से भी बातचीत कर लेते हैं। भाई इधर आ जाइए अपने सहयोगी जगह। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ से 26 मिनटों से लोनी जाने लगते, 100 रुपए देने पड़ते, 100 रुपए काहे के देने पड़ते? गरीब है, कमा रहा है, रोज का कमाने वाला 100 रुपए दे देगा? इनसे पूछो कि क्या कर रहे कहीं हैं? ना कहीं जनता पूरी परेशान है। 1 मिनट इनसे भी बात कर ले। भाई साहब, बस चला रहे हो, पूरा दिन चक्कर रहता है, क्या लग रहा है हालात सुधरेंगे? हालात भाई यहाँ के तो कभी जिंदगी में सुधरे नहीं ना, अभी सुधरने यहाँ के हालात नहीं सुधरने। सड़कों में खड्डों में पानी, जाम, कई घंटे जाम लग जाए, सवारी परेशान, पब्लिक परेशान, सब परेशान है यहाँ। उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है यहाँ। बस वालों का कहना है कि उम्मीद नहीं। अब देखना होगा कि जनता की अगर हम बात करें तो जनता को हो सकता है कि क्या उम्मीद हो सकती है, लेकिन अगर बस वालों की बात करें, जो रोडवेज जो बस चला रहे हैं, उन्हें इस रोड की जरा सी भी उम्मीद नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए, आपसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। क्या उम्मीद है इस रोड की, बन पाएगा? जो मैं 30 साल भी देख रहे हैं इसको, नहीं बनेगा। 30 साल से मैं देख रहा हूँ, 30 साल से रोड को बनाने में, 30 साल में सर्विस को हो गया, 30 साल सर्विस कर रहा हूँ मैं, 30 साल से ये रोड ऐसे ही है। नेता क्या कर रहे हैं आगे? नेता कुछ नहीं, क्षेत्र खराब है, नेता बेकार है। यहाँ के दबंग विधायक है नंद किशोर, वोट दे रहे, हम वोट उसको दें जिसको काम करे, सरकार से ही बनाए और काम करे। जो काम करे वोट उसको दे। इनसे बातचीत कर लेते हैं। एक और ऑटो वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर मुद्दा इन्हीं से उठने वाला है। भाई साहब, क्या कहोगे रोड को लेकर? बताओ तुम्हें दिक्कत हो। अरे कोई भी बता दीजिए। तो मेरी अकेले की समस्या नहीं है, आपकी अकेले की नहीं है, तो सभी की समस्या है। बिल्कुल समस्या है भाई, रोड बनना चाहिए, बहुत जरूरी है रोड बनना। बहुत दिक्कत होती है आने जाने में यार, पानी भर जाता है, जरी सी बूंद पड़ती है पानी भर जाता है। ट्रैक्टर भी चल जाते हैं, और आने जाने में बहुत दिक्कत है। जो नॉर्मल डेली कॉलेज जा रहा है, कॉलेज पर्सन है, जॉब पर्सन है, सबको दिक्कत है बहुत ज्यादा। चलो जी, सबको दिक्कत परेशानी है ज्यादा, ये लोगों का कहना है। लेकिन अगर रोड के आलम की अगर हम बात करें, दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये जो रास्ता है सीधा दिल्ली की तरफ से ये आ रहा है, और दिल्ली से होता हुआ ये बड़ौत बागपत की तरफ को जाता है। लेकिन स्थिति रोड की ये है कि जाम, जब बारिश पड़ जाती है तो जाम का जो एक रूप है वो बदहाल हो जाता है। लेकिन अगर लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं वो अपने यहाँ के नेता से परेशान है। सभी का यही कहना है कि रोड की स्थिति नहीं बदल रही। 10 से 12 साल, 15 साल, यहाँ तक कि 16 साल के जो लोग हैं जिनका जन्म लोनी में हुआ है, उनका यही कहना है कि हमने फिलहाल की स्थिति में रोड को यहाँ बनते हुए नहीं देखा। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भी भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, और भाई साहब आपसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, उम्मीद है रोड बनने की? हमें तो कोई उम्मीद नहीं लग रही। उम्मीद नहीं लग रही? नहीं। अच्छा, देखते हैं रोड पे कई ऐसी वीडियो है, ई रिक्शा पलट जाती है। जी बिल्कुल पलट जाती है। चोटें भी आती होगी सवारियों को? बहुत आती है चोटें। तो इसको लेकर कुछ अपने नेताओं से या मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि रोड बन जाए, बस रोड बन जाए। चलो जी, बस रोड बन जाए, इनका यही कहना है।
औरों से भी बात कर ले, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, रोड बनेगा? पूरा उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा विकास लोनी के अंदर है। अच्छा, उम्मीद है? उम्मीद है। कैसा विकास, थोड़ा सा बता दीजिए। बहुत अच्छा रोड के मामले में देखो कितना अच्छा रोड है, कहीं भी पलट जाते हैं आदमी। नहीं बहन जी, आप कहोगी रोड को लेकर कुछ तो कह दो। रोड है ही नहीं, आने जाने का सुविधा है ही नहीं है, क्या बताएं। चलो जी, जनता जो है खास तौर पर इस रोड से गुजरने वाले व्यक्ति जितने भी है सभी परेशान है। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से जाम लग गया है। मैं आगे की ओर आऊंगा और दिखाऊंगा मेट्रो स्टेशन की तरफ से, क्योंकि यही आलम है यहाँ के। जो लोग हैं जो पूरा दिन इस रोड से होकर गुजरते हैं, अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार ऊपर की ओर आइए, एक बार दिखाई देखे लंबा जाम लग चुका है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो गड्ढे हैं, गड्ढों से लोग परेशान हैं। सभी का कहना यही है कि हमें उम्मीद नहीं है इस रोड की, जो ये रोड बन जाए। दूसरी तरफ भी दिखाना चाहूंगा, देखिए ये जो रोड है सीधा बागपत से आ रहा है दिल्ली सहारनपुर, इसे रोड कहा जाता है। लेकिन आलम सभी का यही है कि हमें तो जरा सी भी उम्मीद नहीं है। अब देखना होगा क्या यह रोड चुनाव से पहले बनेगा, क्योंकि खास तौर पर हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि ट्रैक्टर चल रहे हैं और यहाँ पर मलबे डलवाए जा रहे हैं। और यह कोई हालात हम इस रोड का नहीं बता रहे। अगर हम टोनिका सिटी की बात करेंगे तो वहाँ का रोड भी सेम बिल्कुल इसी तरीका का ही है। और चंद घंटों की बारिश में हालात ये हो जाते हैं कि जनता को तरसना पड़ता है इस जाम से निकलने के लिए। इनसे एक बार बातचीत कर लेते। भाई साहब, अगर हम रक्षाबंधन की बात करें तो रक्षाबंधन वाले दिन देखा था हमने, कई घंटे का जाम लग गया था, क्या कहना? बहुत बुरा जाम लगता है यहाँ पे। उम्मीद है कि ये रोड सुधर पाएगा? नहीं सुधर पाएगा ये रोड, नहीं सुधर पाएगा। चलो जी, नहीं सुधर पाएगा, इनसे बातचीत कर लेते। भाई साहब, उम्मीद है रोड सुधरे? भाई साहब, हमें तो यहाँ 15 साल हो गई, अब से ऐसे देख रहे हैं। गाड़ी में नुकसान हो जाता हमारा, बेरिंग टूट जाते हैं, कभी कुछ परेशानी है हम तो सर। तो नेताओं से कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होती सर। अब यहाँ खाली करके हमें बेच के जाना पड़ेगा, क्या फायदा है रह के, बताओ। चलो जी, खाली करके देख के जाना पड़ेगा, यानी कि कहा जा सकता है कि लोग अपना घर छोड़कर जाने को भी तैयार है। अब देखना होगा जब हमारी यह खबर यहाँ के नेताओं के पास पहुंचेगी, जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचेगी और लोगों के पास पहुंचेगी, तो हो सकता है कि वह लोग हमारी खबर को देखने के बाद हो सकता है कि इस रोड का थोड़ा बहुत काम भी करवा सके। इनसे बातचीत कर लेते, क्या कहना? महाराज को सुनवा दो, क्या हो रहा है लोन में, नरक हो रही है लोनी। ऐसा तो जिंदगी में नहीं हुआ जैसी बीजेपी सरकार में हो रहा है। अच्छा, नेता तो बोल रहे हैं हमने विकास कर दिया। भैया ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा सब झूठ बोल रहे हैं भैया, कोई नहीं करता कुछ भी, सब ऐसी है, कुछ नहीं है यहाँ। घंटा जाम में खड़े रहते, घर में नहीं पहुंच पाते, काम झूठ बोलते हैं, कुछ पैसा नहीं आया। इनका कहना है झूठ बोलते हैं। अब देखना होगा यहाँ के नेता हमारी खबर देखने के बाद इस रोड का क्या करते हैं, क्या बनेगा ये रोड, या फिर जिस तरीके से यहाँ के जो लोगों ने हमारे सामने हिंदी खबर के सामने अपनी बातें रखी, क्या यह इनकी बातें आने वाले 5 साल बाद भी इसी तरीके से रहेगी। अरुण पांचाल, हिंदी खबर, गाजियाबाद। आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले भी हिंदी खबर ने अपनी रिपोर्ट दिखाई जिसमें आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों की हालत किस तरीके से यहाँ पर बद से बदतर बनी हुई है। समझ नहीं आ रहा है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। जल जमाव की समस्या यहाँ पर है। जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है यहाँ पर जल जमाव की समस्या से लोगों को इतनी परेशानी होती है कि यहाँ पर कई बार ऐसी भी खबरें सामने, ऐसे भी हादसे सामने जब लोग चोटिल हो गए हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तालाब, ये सड़कें बनी हुई हैं।